अगर सागिरी को इस आइलैंड से जाने की ऑफर दी जाए तो वो क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी? और उन लोगों के साथ क्या होता है जो इस आइलैंड को छोड़ कर जाना चाहते हैं? आज के एपिसोड में हम आप लोगों को इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। तो कहानी शुरू होती है और हम गाबीमारू को देखते हैं जो कि खाना बना रहा होता है। सेंटा इसको आइलैंड के बारे में बता रहा होता है और उजुरिया सो रही होती है। गाबीमारू बताता है कि मैंने यहाँ जो भी फूल देखे हैं वो उसी तरह के हैं जैसा कि इंसानों से बने हों। उजुरिया चिल्लाती है और कहती है, तो क्या तुम हमें इंसान खिला रहे हो? गाबीमारू कहता है कि नहीं, मैंने इनमें से किसी को भी खाने में इस्तेमाल नहीं किया। फिर सेंटा बताता है कि यहाँ पर मौजूद स्टैचूज अलग अलग रिलीजन्स और कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लगता। सब हैरान हो जाते हैं कि इस जैसे आइलैंड पर भला कोई रह कैसे सकता है, क्योंकि स्टैचूज, कल्चर्स और रिलीजन्स ये वहीं पर होते हैं जहाँ पर इंसान जिंदा हो। कुछ देर बाद केंजी डोनो सागिरी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम एक लड़की हो। सागिरी कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। केंजी कहता है कि आसिमन की पहचान उसकी तलवार होती है और तुम्हारी तलवार बहुत पहले ही टूट चुकी है। तुम्हें लगता है कि तुम गाबीमारू जैसे क्रिमिनल को अकेले ही हैंडल कर सकती हो। गेंजी कहता है कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें फ्यूचर में हेड ऑफ क्लैन के साथ शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं, लिहाजा अगर तुम यहाँ से चली भी जाओगी तो कोई भी तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा और तुम्हारे क्रिमिनल को यहाँ से मैं संभाल लूंगा। उसी वक्त सेंटा आता है और कहता है कि मैं गेंजी की बात से 50% एग्री हूँ, बाकी 50% मुझे डाउट है। वो बताता है कि गाबीमारू को जब मैंने पहली बार उस आइलैंड पर देखा था तो वो बहुत अलग था, लेकिन अब जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत बदल चुका है। उसने तुम्हारी जान बचाई है। मुझे नहीं पता कि उसमें ये चेंज कैसे आई, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें यहाँ पर उसके साथ रहना होगा। सीन चेंज होता है और हम टेंजो और एक क्रिमिनल को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। अचानक एक बहुत बड़ी शिप इनके सामने आती है। इन्हें लगता है कि ये शोगन की शिप है और वो यहाँ से आसानी से चले जाएंगे। वो खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी चंद लम्हों की होती है। अचानक एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जैसा क्रीचर उनके सामने आ जाता है। टेंजो तलवार से इसको काट देता है तो नोरुगाइकुन उस पर चिल्लाता है और कहता है ये किसी चमकती हुई चीज जैसा कि तलवार को देखकर अग्रेसिव हो जाते हैं, तो अपनी तलवार को अपने पास रखो। तभी इन्हें किशु-सान असाइनमेंट दिखाई देता है। ये वही असाइनमेंट होता है जो कि ट्विस्टेड क्यून पर निगरानी के लिए तैनात किया गया होता है। ये सबसे पहले इस आइलैंड से वापसी के लिए रवाना होने वाला असाइनमेंट होता है। ये देखते हैं कि इसके जिस्म में से जगह जगह पर फूल निकल रहे होते हैं। टेंजो इसके पास जाता है कि तभी एक मॉन्स्टर किशु-सान को 2 हिस्सों में काट देता है। एक साथ इनके चारों तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। टेंजो कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें भी लड़ना होगा। नोरुगाइकुन वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन आखिरकार वो भी तलवार उठा लेता है। जैसे ही वो वहाँ से बचकर आइलैंड पर पहुँचते हैं तो वो खून में लथपथ होते हैं। तभी नोरुगाइकुन टेंजो को बताता है कि मेरा नाम नोरुगाइकुन है और मैं एक लड़की हूँ, लड़का नहीं। ये सुनकर टेंजो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो कहता है कि ये भला कैसे हो सकता है, तुम इतनी छोटी उम्र में हो और तुम्हारा रंग संग और पहनने और चलने का तरीका एक लड़के जैसा है। और इसके बाद वो बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील कर रहा होता है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और गेंजी सागिरी पर आता है तो वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक इनके ऊपर एक क्रिमिनल हमला करता है। ये वही क्रिमिनल होता है जिसने इससे पहले भी अपने असाइनमेंट को मार दिया होता है। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में गेंजी और सागिरी का क्या होता है, क्या वो इस क्रिमिनल को हरा देते हैं और सरवाइव कर पाते हैं कि नहीं, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।